बिहार का सबसे हॉट सीटों में से एक सिवान सीट भी माना जाता है और चर्चा ये था कि सिवान लोकसभा सीट पे कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, किसका लड़ाई किससे होगा, ये सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए से किसको टिकट मिलेगा, जदयू को मिलेगा या फिर भाजपा का कैंडिडेट होगा, इंडिया गठबंधन से माले आएगा या फिर आरजेडी आएगा। इन सारे सवालों का आज हम आपको जवाब देंगे। उससे पहले हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, भाजपा को टिकट मिलेगा या फिर जदयू ही इस बार भी चुनावी मैदान में दिखेगा, इन सारी चीज़ों को लेकर लोगों के बीच कई तरह की बातें चल रही थी, कई कयास लगाए जा रहे थे। तो इस बार हम आपको आईना साफ करके दिखाएंगे और बताएंगे कि एनडीए से कौन लड़ेगा और इंडिया से किसको टिकट मिलेगा। बात करें एनडीए गठबंधन की तो एनडीए गठबंधन से इस बार भाजपा को टिकट इस बार भी नहीं मिलेगा। देखिए, ओम प्रकाश यादव 2 बार सांसद रहे, भाजपा के सांसद रहे इससे पहले, तो उनका टिकट काट कर जदयू को मिला और जदयू की सांसद कविता सिंह इस वर्तमान में है। और कयास ये लगाया जा रहा था कि इस बार भी जदयू का टिकट काट कर भाजपा को दिया जाए, क्योंकि भाजपा का टिकट काट कर जदयू को दिया गया था। तो इस बार यही कयास लगाया जा रहा था कि इस बार भी जदयू का टिकट काट दिया जाए और भाजपा को दे दिया जाए। हालांकि ऐसा कुछ होता दिखा नहीं। इस बार भी जदयू के कैंडिडेट ही चुनाव एनडीए से लड़ेंगे। अब हम अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन से कई कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि माले को टिकट दिया जा सकता है या फिर आरजेडी अपने ही खाते में रखेगी। वैसे सिवान लोकसभा क्षेत्र आरजेडी के ही लंबे समय तक खाते में रहा। आरजेडी का यहाँ बोलबाला रहा, दबदबा रहा। सिवान में दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन 4 बार के सांसद रहे आरजेडी के ही टिकट से, और उसके बाद 2 बार भाजपा के ओम प्रकाश यादव रहे, तो अभी वर्तमान में कविता सिंह हैं। तो देखिए, हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे तो इंडिया गठबंधन में अब सीट शेयरिंग को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, कई तरह की बातें आ रही थी सामने कि इस बार इंडिया गठबंधन शायद माले को टिकट दे दे। देखिए, जब सिवान में तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा लेकर पहुंचे थे, उस जन विश्वास यात्रा में देखा गया कि माले का काफ़ी भीड़ दिखा। उस जन विश्वास यात्रा में माले के काफ़ी लोग दिखे, माले का झंडा दिखा। तो ये कयास लगाने लगे लोग कि इस बार ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन से माले के खाते में सिवान जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। इस बार भी आरजेडी के ही खाते में सिवान लोकसभा सीट रहेगा। अब हम नाम का बात कर ले, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आज आपको आईना साफ करके दिखाएंगे सिवान से कौन कौन से उम्मीदवार होंगे और किस तरीके से इस बार की लड़ाई होगी। जदयू के खाते में इस बार का सिवान सीट गया है और इस बार भी हमारे सूत्र, हम जब लोगों से बात किए तो पता चला कि इस बार भी कविता सिंह ही सिवान से एनडीए सीट से चुनाव लड़ेंगी। इस बार भी कविता सिंह ही रहेंगी मैदान में। और अब हम इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो इंडिया गठबंधन में आरजेडी के खाते में रहेगा सिवान, और आरजेडी के टिकट से सदर विधायक औध बिहारी चौधरी इस बार सिवान लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में दिखेंगे। तो इस बार अगर औध बिहारी चौधरी आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए गठबंधन से कविता सिंह होगी, तो हिना साहब निर्दलीय इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो चौथा जो नाम है ओम प्रकाश यादव, इस बार उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया था कि अगर एनडीए गठबंधन से जदयू के खाते में सीट गया तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो ओम प्रकाश यादव भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और इस बार का जो चुनाव है चारकोणीय हो सकता है। और अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस बार कौन किस पे भारी रहता है। हालांकि अगर हम बात करें तो हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इस लड़ाई में केंद्र बिंदु वही रहेंगी। लड़ाई उन्हीं से होगा, जो भी लड़ेगा उनसे ही लड़ेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।